अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सदका फितर से मुताल्लिक तमाम मसाइल शेयर करने जा रहा हूँ। से अदा करना चाहें तो उसकी शरई मिकदार कितनी है, सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, सदका फितर किन लोगों को दे सकते हैं, जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है, सदका फितर अदा करने का अफजल वक़्त कौन सा है, और जो हमारे पाकिस्तानी भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज की इस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाहुर रहमान सदका फितर को लेकर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सादा तरीके में, आसान अंदाज में आप लोगों को ये तमाम मसाइल समझाने जा रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम है कि जो लोग सदका फितर अदा नहीं करते उनके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, इसलिए सदका फितर हमें अदा करना चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि सदका फितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, तो मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में इसका जवाब देता हूँ। हर उस आज़ाद मुसलमान पर सदका फितर अदा करना वाजिब है जो मालिके निसाब है। सदका फितर किन लोगों को दे सकते हैं, तो जवाब इसका यह है कि जो मुस्तहिक्के ज़कात हैं, जिनको ज़कात देना जायज़ है, उन्हें हम सदका फितर भी दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने किसी ऐसे शख्स को सदका फितर दिया जो मुस्तहिक्के ज़कात नहीं था तो आपका सदका फितर अदा नहीं होगा। अब अगला सवाल कि सदका फितर किस वक्त अदा करना अफजल है, तो जवाब इसका यह है कि ईद वाले दिन सुबह सादिक होने के बाद ईद की नमाज अदा करने से पहले सदका फितर अदा करना अफजल है। ये इसका अफजल वक्त है। लेकिन अगर इससे पहले भी कोई अदा कर देता है रमज़ान में तो उसका सदका फितर अदा हो जाएगा। अब अगला सवाल कि जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, या तो किसी शरई उज़्र की वजह से रोज़े नहीं रखे यानी बीमार थे, या फिर माअज़िल्लाह बगैर किसी शरई उज़्र के रोज़े तर्क कर दिए रमज़ान के, तो क्या उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है, तो जवाब इसका यह है कि जी हाँ, जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे या फिर तरावी नहीं पढ़ी उन पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। अब सदका फितर एक शख्स पर कितना अदा करना वाजिब है, अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहें यानी गंदम, खजूर, जौ, एक शख्स पर कितना सदका फितर बनता है, इसकी शरई मिकदार कितनी है, और फिर पैसों के एतबार से, अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो एक सदका फितर में कितने पैसे हमने अदा करने हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसकी शरई मिकदार कितनी है। अगर गंदम या उसका आटा, इस एतबार से अगर आप अदा करना चाहते हैं तो निस्फ सा, अगर किलोग्राम में देखा जाए तो ये निस्फ सा 1 किलो 920 ग्राम बनता है, यानी 2 किलो से 80 ग्राम कम। एहतियाती अंदाज में 2 किलो ही लगा लें। अगर खजूर, मुनक्का या जौ के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो फिर एक पूरा सा है। एक पूरा सा अगर किलोग्राम में देखा जाए तो ये 3 किलो 840 ग्राम बनता है, यानी 4 किलो से 160 ग्राम कम। एहतियाती अंदाज में आप 4 किलो ही लगा लें। अब अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो इस वक्त जमात अहले सुन्नत की तरफ से एक चार्ट जारी किया गया है। अगर हम गंदम के आटे के एतबार से देना चाहते हैं तो एक सदका फितर की रकम 300 रुपए बनती है। जो लोग साहिब हैसियत हैं, अपनी ताकत के मुताबिक हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और इससे माल बढ़ता है। अगर आटे की ताकत है तो आटे के एतबार से, अगर अल्लाह ने आपको नवाज रखा है तो फिर जौ के एतबार से अदा करें। जौ के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 1100 रुपए सदका फितर की रकम बनती है। खजूर के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 2600 रुपए। अगर अजवा खजूर देना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो जितना अल्लाह ने आपको दिया है उसी तरह अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अगर अजवा खजूर के एतबार से सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो 19,200 रुपए, जो अच्छे वाली खजूर है, इस एतबार से आप सदका फितर अदा करेंगे। इसी तरह किशमिश के एतबार से अगर अदा करना चाहते हैं तो 7,200 रुपए एक सदका फितर की रकम बनती है। ये एहतियाती अंदाज में है कि पूरे पाकिस्तान में आप जहां भी रह रहे हैं, इसमें चूंकि मिकदार में उलमा के इख्तिलाफ है तो एहतियाती अंदाज में ये रकम उलमा ने बयान फरमाई है ताकि हर शख्स का सदका फितर अदा हो जाए। अब एक सवाल कि जो हमारे भाई बैरून मुल्क रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, पाकिस्तानी, वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे। अगर वो सदका फितर पाकिस्तान में अदा करना चाहें, पाकिस्तान में देना चाहें, तो क्या सदका फितर अदा हो जाएगा, तो जवाब इसका यह है कि जी हाँ। लेकिन इसमें यह गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आप यहाँ कह दें कि जो सदका फितर यहाँ बन रहा है एक शख्स का, आप मेरी तरफ से भी सदका फितर अदा कर दें। इस तरह नहीं, बल्कि जहां आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वहां पर इन चीजों की क्या कीमत बनती है। यानी खजूर, अगर खजूर के एतबार से देना चाहें तो वहां पर 4 किलो खजूर की क्या कीमत है, वो पैसे आप पाकिस्तान में किसी हकदार को देना चाहते हैं तो इस तरह आपका सदका फितर अदा हो जाएगा। इसी तरह गंदम के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 2 किलो आटा जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसकी क्या कीमत है, वो पैसे आप पाकिस्तान में किसी हकदार को दे सकते हैं।
اس طرح آپ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔